एनके सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। सर बेहद महत्वपूर्ण सवाल जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है उससे खड़ा हो रहा है, क्या देश के अंतिम व्यक्ति तक सत्ता की पहुंचाने का जो सपना था, क्या वो आज पूरा होता हुआ भी नजर आ रहा है द्रौपदी मुर्मू के जरिए? सही कहा है, प्रतीक के रूप में तो कम से कम हो ही रहा है। अब ये तो नहीं कहेंगे क्योंकि वो सिर्फ एक आदमी के किसी चुनाव होने से नहीं होता है, लेकिन ये जरूर है कि प्रतीक के रूप में ये एक बड़ा मैसेज है जो बीजेपी ने दिया है। अब इसमें यह है कि आज जो जीत का अंतर होगा ये बताएगा कि किस तरह बीजेपी ने अपोजिशन के खेमे में भी जाके सेंध लगाई है। 44 पॉलिटिकल पार्टीज बीजेपी को समर्थन दे रही थी और 34 दे रही थी यशवंत सिन्हा को, लेकिन उसके बाद क्रॉस वोटिंग हुई और तमाम एमएलए इस तरफ आ गए। ये भी फैक्ट है। मुझे लगता है कि जो टोटल गैप होगा जीत का अंतर वो करीब 3.5 से 4 लाख के बीच में होगा। टोटल जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो करीब 10.5 लाख वोट का है और 4 लाख का अगर अंतर होता है तो ये एक अच्छी जीत मानी जाएगी। हाँ, एक व्यक्ति ट्राइबल समाज का पहली बार, वो भी महिला, अगर वहां पे जा रही है तो बीजेपी इसको भुनाने में सफल होगी क्योंकि उसके पास वो मशीनरी है। कांग्रेस भी करती थी, वो भी दलित लाती थी राष्ट्रपति, लेकिन उसको भुना नहीं पाती थी। बीजेपी की चूंकि मशीनरी बहुत जबरदस्त है, वो इसको भुनाने में सफल नहीं। आज ही आप देख लीजिए पूरे देश में ऐसा कुछ हो रहा है जैसे लग रहा है कि ट्राइबल के लिए सब कुछ हो गया है। तो ये बीजेपी की अपनी स्टाइल है। तो आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अगर मुझे याद आ रहा है 2007 में 21 जुलाई का ही दिन था जब पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने भी आज के दिन ही जीत हासिल की थी। और आज एक आदिवासी चेहरा बेहद मजबूती के साथ राष्ट्रपति भवन की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वो भी एक महिला कैंडिडेट। बहुत अच्छा लॉजिक आपने दिया और इसके पहले धीरेन्द्र पुंडीर ने भी जो कहा था, हम उसी की और आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए, दरअसल ये क्यों दिया गया है ट्राइबल महिला कैंडिडेट? इसलिए दिया गया है कि इन तमाम इलाकों में आरएसएस ने दशकों से कम 5 दशक से वनवासी कल्याण का प्रोजेक्ट शुरू किया। उनका एक प्रकल्प है वनवासी कल्याण प्रकल्प, और वहां पे इन्होंने ट्राइबल्स पे जबरदस्त मेहनत किया है। ये समय है जब उसको कैश कराया जाए पॉलिटिकली। लिहाजा बीजेपी के लिए ये जब सबसे मुवाफिक था कि जो संघ का एक 5 दशक का की मेहनत है उसमें खास करके कहां पे आंध्र प्रदेश में, क्योंकि वहां पे अपोजिशन है, उसी तरह झारखंड में, उसी तरह छत्तीसगढ़ में, यहाँ पे चूंकि वनवासी कल्याण सेवाश्रम का काफी काम है, इसलिए उसको कैश कराने के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी टाइम था ताकि 9% देश भर में जो आदिवासी है उनका वोट मिले और इन राज्यों में 30-31% औसतन वोट है वो भी मिले। तो आरएसएस के ये पूरे कार्य को पॉलिटिकल कन्वर्जन लाभ के रूप में, पॉलिटिकल लाभ के रूप में तब्दील कराने का ये बेस्ट तरीका था जिसको आज किया गया है।